स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल द ब्रेन बूस्टर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने 6000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, मुंबई तक। तो दोस्तों, क्या वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है? क्या उसकी पॉलिटिक्स आज के ज़माने के हिसाब से नहीं चल रही है? दोस्तों, क्या उनके जो सलाहकार हैं उनको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं? क्या वो कांग्रेस को डुबोने में लगे हुए हैं? जी, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी कभी विदेश जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कोलंबिया जाते हैं, कभी जर्मनी जाते हैं, और बीजेपी इन मौकों की ताक पर रहती है। तो क्या अब उनको सीरियस पॉलिटिशियन बन जाना चाहिए? सीरियस पॉलिटिशियन बनने की पहल उन्होंने कर दी है असम पर। असम में उन्होंने जो स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन है वो प्रियंका गांधी को बनाकर और डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल को जिम्मेदारी देकर उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है और एक तरह से इसको अपनी पर्सनल बैटल ले लिया है। जिस तरह से अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ उन्होंने उनकी बैटल को उन्होंने पर्सनली ले लिया था, उसी तरह हेमंता बिस्वा शर्मा को हराने के लिए इस गांधी परिवार ने उसको पर्सनली ले लिया है और वहाँ की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन प्रियंका गांधी को बना दिया है। तो क्या आगे क्या करना होगा उनको? आखिर कैसे उसका किला फतह करना होगा? तो दोस्तों, ये राहुल गांधी को मनरेगा से आगे बढ़कर, वोट चोरी से आगे बढ़कर, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, भारत देश की जनता, जैसे कि अभी इंदौर में पानी का मुद्दा हुआ, अभी गुजरात में गांधीनगर में पानी का मुद्दा हुआ। एक स्टडी के अनुसार भारत की जनता 80% जनता गंदा पानी पीती है और 122 देशों के सर्वे में सबसे निचले पायदान पर 120वें पायदान पर भारत की रैंक आई है। तो क्या ये मुद्दे राहुल गांधी को नहीं लपकने चाहिए? जैसे पॉल्यूशन का मुद्दा हुआ, दिल्ली में अनेक शहरों में पॉल्यूशन का मुद्दा इस देश की जनताओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या ये मुद्दा नहीं है जो वोट चोरी के खिलाफ ही एक ही मुद्दा लेकर चल रहे हो आप? तो सीरियस पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास चंदे का 99% रिसोर्सेज आ रहा है, जहां कांग्रेस के खाते में 188 करोड़ हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो आप रिसोर्सेज के हिसाब से आप बीजेपी को नहीं जीत पाओगे। आप मुद्दे से जनता के साथ जुड़ाव करके ही बीजेपी को हरा सकते हो। तो क्या राहुल गांधी को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आखिर उनके सलाहकार क्या करते हैं? उनके सलाहकारों को मेरी सलाह है, मेरी पर्सनली सलाह है कि भाई उनको ज़मीनी हकीकत बताओ, उनको लोगों से मिलने दो। ऐसा नहीं कि किसी एक छोटे मोटे उद्योगपति को मिला दिया और हो गया पूरा काम, कभी कुली से मिला दिया हो गया काम। नहीं, धरातल के लोगों से मिलना पड़ेगा आपको। किसानों की समस्या जाननी पड़ेगी, मजदूरों की समस्या जाननी पड़ेगी, शहरों में रह रहे गरीब लोगों की समस्या जाननी पड़ेगी। बड़े लोगों से मिलने से आप वाही तो बटोर सकते हो, पर आपको चुनाव नहीं जिता सकते। ST SC OBC इनके लोगों को आपको समझना पड़ेगा, इन लोगों के मुद्दों को समझना पड़ेगा। अभी 2027 में यूपी इलेक्शन है, तो वहाँ के लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे आपको। और कांग्रेस को अब एकला चलो की राह में चलना पड़ेगा। अगर जो क्षेत्रीय दल है उनको अगर सीटें, एक अच्छी सीटें नहीं देते हैं, तो उनको एकला चलो राह पर चलना ही पड़ेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, इन स्टेट्स में तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। भले ही 2022 के चुनाव हार चुकी है, 2023 के चुनाव हार चुकी है, फिर भी मजबूत स्थिति में। पर बिहार, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को देखना पड़ेगा। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला चल रहा है। तो क्या ये कांग्रेस को इसको ग्राउंड लेवल पर नहीं लेके जाना चाहिए था? सवाल तो यहाँ पर भी यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ज़मीर मर चुका है? ऐसे मुद्दों को छोड़ना मतलब आप इलेक्शन को छोड़ रहे हो, इलेक्शन को सीधे बीजेपी के हाथों में डाल रहे हो। तो क्या ये सब नहीं करना चाहिए? तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। पर ध्यान देना पड़ेगा, सीरियस पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा और गांधी परिवार को हर चीज़ में दखलंदाजी देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी।
लोगों की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अगर लोग चुनाव हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग कमेटी बनानी पड़ेगी ताकि जिम्मेदारी दी जा सके, लोगों की जवाबदेही तय की जा सके, खुद राहुल गांधी की भी जवाबदेही तय की जा सके। जैसे कि राहुल गांधी कहा करते थे कि मैं मेरी माँ की तरह नहीं बनूंगा, कांग्रेस में एक अहमद पटेल नहीं होना चाहिए, 10 अहमद पटेल क्यों नहीं हो सकते? तो क्या राहुल गांधी आज वही काम नहीं कर रहे हैं, केवल केशव वेणुगोपाल को पूरी पार्टी की ताकत देके? तो बने रहिए दोस्तों, ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा, और एक कांग्रेस का शुभ चिंतक होने के नाते मैं राहुल गांधी को यही सलाह दूंगा कि आप ज़मीनी मुद्दों को जानिए, सोचिए और मुद्दों को उठाइए। वोट चोरी एक गरीब जनता का मुद्दा नहीं है, गरीब जनता का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी ये है, उसके साथ हो रहा अत्याचार है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबा लीजिए।